नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के जो पर्सन है, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके मन में इस वक्त आप लोग दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या चल रहा है। जिस समय से मैंने ये डेक को उठाया था, ठीक है, इस वाले डेक को, और जो कार्ड मुझे यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट नजर आया था और एकदम से एनर्जी भी आई कि आप लोग अभी इस वक्त या तो आमने सामने से आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बस अब अलग हुए कि तब अलग हुए। ये वाली चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और कार्ड भी बिल्कुल वही आया है। अगर आप लोग आमने सामने नहीं लड़ झगड़ रहे हैं तो भी मन में यही है कि अम, ये परिस्थिति चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में ना दिमाग बहुत उलझ के रह गया है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो मेल है फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उनके मन में इतना तनाव है, वो इस वक्त इतने ज़्यादा तनाव से ग्रसित है। उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन इट इट हैज़ टू चेंज, इट हैज़ टू चेंज। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन को चेंज तो होना ही पड़ेगा। वो चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसी चीज हो कि आप भी थोड़ा समझें, आप भी थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा बदलें, थोड़ा और अंडरस्टैंड करें और इतना ज्यादा गुस्सा ना रहे। अलोननेस, ये जो पर्सन है ना, ये आपके बिना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके बिना बहुत ज्यादा अकेले हैं। आपकी तरफ जब भी आपको ये याद करते हैं, बहुत उम्मीद से याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। देखिए, झगड़ा जब होता है तो गुस्सा बहुत आता है। हमें मन में लगता है कि वो तो बहुत खराब है, वो तो बहुत ऐसी है या ऐसा है, वो तो बहुत वैसी है या वैसा है। लेकिन फिर जब थोड़ा दिमाग शांत होता है ना, तो उसी पर्सन की अच्छी चीजें भी याद आनी शुरू हो जाती हैं। तब वो गुस्सा धीरे-धीरे शांत होता है, तब वो सब लगता है कि शायद वहाँ पे मेरी भी तो गलती थी। अगर उसने गलती की थी, अगर उसने कुछ ऐसा बोला था तो मैंने भी कहाँ छोड़ा था, मैंने भी तो कुछ ना कुछ बोला ही था। तो इसी जद्दोजहद से, इसी मानसिक तनाव, इसी मानसिक उलझन से और मन में जो एकदम लड़ाई चल रही है, बिल्कुल सारे तार मन के झनना गए हैं, सारे तार एक साथ बज रहे हैं। वही वाली चीज़ यहाँ पे मुझे इस पर्सन की समझ में आ रही है। कुछ तो इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा अभी याद आ रहा है जो इनका मन ना एकदम द्रवित हो जाता है, आपके लिए बहुत प्यार से भर जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ आप दोनों के बीच में ये चीज़। जब जब आपको देखते हैं तो लगता है कि आपको ना एक प्रकाश की तरह देखते हैं, आपको एक लाइट की तरह देखते हैं। आपको ऐसा देखते हैं तो लगता है कि इतनी अच्छी तो थी या इतना अच्छा तो था, क्यों मैंने झगड़ा किया? मेरा भी शायद उस समय कुछ मैं भी इल्यूज़न में चला गया था, मुझे भी शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने कुछ बोला या मैंने कुछ गलत समझा। तो अब क्या चाहते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ के आपसे मिलना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपना जो भी अ, रियलाइज़ेशन है, जो आपको लेके हुआ है इस पर्सन को, अपना वो एक्सपीरियंस ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे थंडरबोल्ट आप लोगों के पास्ट की एनर्जी को तो बता ही रहा है, लेकिन प्रेजेंट में भी है। किन्हीं के लिए आप लोग है ना अभी एक दूसरे से बिल्कुल मुंह फुला के और मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो मुझे आपके पर्सन यहाँ पे मुंह लटका के बैठे हुए दिख रहे हैं। ये बहुत उदास है, ये बहुत अकेले हैं। सामने जैसा भी लोगों को दिखाए, सामने जैसा भी लोगों को प्रतीत कराए कि मैं खुश हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, अ, जाने दो जिसको जाना है, या गुस्सा होने दो जिसको गुस्सा होना है, लेकिन मैं तो खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर के क्या हालात हैं, अंदर की क्या कंडीशन है, तो वो है अकेलापन। और ऐसा लगता है ना जैसे एनर्जी चली गई है। ऐसा लगता है जैसे आप जब थे ना तो कुछ लाइफ थी अंदर में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा एक एक होता है ना जब हमें पता होता है कि
कोई कितना भी दूर रहे लेकिन वो हमें बहुत पसंद करती है या बहुत पसंद करता है, हमारे ऊपर लट्टू है, हमें प्यार करता है, उस समय शायद उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। अहमियत तब समझ में आती है जब वो चला जाता है या जब वो चली जाती है। तब याद आता है कि क्यों छोटी-छोटी बातों पे उसको ऐसा बोला, क्यों छोटी-छोटी बातों में मीन मेख निकाला, क्यों उसको ये वाली चीज़ ऐसे एकदम से तेज़ आवाज़ में बोल दी या झिड़क के बोल दी या इरिटेटेड होके बोल दी, नहीं बोलना चाहिए था। तो यही होता है ना, जब कोई चला जाता है जीवन से तब ध्यान में आता है और देख लेते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में तो ये पर्सन जो है आपसे मिलने का भी सोच रहे हैं कि मिलना तो चाहिए, आगे मुझी को बढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके कि कुछ तो है यहाँ पे, ये जो बदलना है। देखिए यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे भी चेंज है, मतलब कुछ मेजर चेंज लाना पड़ेगा आप दोनों के बीच में। और वो जो चेंज है वो चेंज लॉन्ग टर्म तक जाए, वो चेंज अभी वैसा नहीं हो कि जिसकी कोई नींव, एक ऐसे रिश्ते की नींव जो हिली हुई है, वो हिला हुआ रिश्ता ये पर्सन नहीं चाहते हैं। सक्सेस चाहते हैं, चाहते हैं कि आप ही समझिए कि ये, आप ही समझिए कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितने इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं। और ये जो अकेलापन है, अपने इस अकेलेपन को वो अब यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। आगे बढ़ के आपसे मिलके, आपको मना के और कुछ, देखिए मैच्योर लोग कैसे बातें करते हैं, आमने-सामने बैठते हैं और साफ-साफ बातें करते हैं, पास्ट की बातों को क्लियर करते हैं। तो ऐसे होता है एक मैच्योरिटी से भरा हुआ जो बातचीत है वैसे। जो बदमाश हैं या जो जिनको समझ नहीं कि रिश्ते कैसे निभाना चाहिए, जो ज़िद्दी हैं, जो घमंडी हैं, वो क्या करेंगे, वो सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ये पर्सन ना बहुत अच्छे से प्यार से आपके साथ में मिलना चाहते हैं, आगे खुद अपना अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें से कुछ एनर्जीज आप लोगों की भी हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा। फोर ऑफ अर्थ यहाँ पे एक कंट्रोल जो है, लेकिन कि कब ये आगे आपकी तरफ आएंगे, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि मैं जब चाहूँगा या मैं जब चाहूँगी, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके तो मैं जब चाहूँगा तब मैं आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज वैसे नहीं। बहुत प्यार है इस पर्सन के मन में आपके लिए। और कभी कभी तो जैसे जब भी खाली टाइम मिला तो ये आपको सोचने भी लगते हैं, ये आपको याद करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं आपको याद करके। अगर इस पर्सन के पास में आपकी कोई पिक्चर सेव्ड है इनके मोबाइल में, या वो तो चलिए पुरानी हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोग जो भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो उसको देख देख के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इनको लगता है ना, कहीं नेचर में जाके आप लोग बैठिए, कहीं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए या होटल में जाइए जहाँ थोड़ा-सा खुला वातावरण है। जैसे एक तो कुछ होता है ना ऐसे बहुत बड़े-बड़े होटल्स में जो रेस्टोरेंट होते हैं तो ग्लासेस लगे हुए होते हैं, तो अंदर भी सिटिंग एरिया होता है और जो थोड़ा-सा वहीं साइड में कुछ पूल होता है या फाउंटेन्स होते हैं, तो बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। या फिर कहीं किसी झरने के किनारे, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ऐसा भी, जैसे इमेजिनेशन है आपके साथ में, ये कैसे-कैसे एन्जॉय करना चाहते हैं, उस चीज़ का इमेजिनेशन है। तो वो इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा आप हैं। कहाँ जाएँगे, कुछ ऐसी चीज़ जो अभी वो आपके साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे, तो उन चीज़ों के भी बारे में भी ये पर्सन, जैसे वो होता है ना, बहुत ज़्यादा अकेले अभी नहीं मिल सकते हैं। तो जब अकेले मिलेंगे तब कितना अच्छा समय वो होगा, इन चीज़ों को भी ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अपने कंट्रोल में रख के चीज़ों को करना चाहते हैं। थोड़ा-सा मुझे इस पर्सन के अंदर में अभी ईगो भी दिख रहा है। ईगो है इस पर्सन के अंदर में, इसलिए ये कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं। जहाँ पे ये पर्सन, आई डोंट नो, वो ये एक टॉपिक टॉपिक नहीं, एक पॉइंट मिस कर रहे हैं कि जब आप इतने कंट्रोल में चीज़ों को रखते हैं, तो जो अगला है ना, वो ये चीज़ फ़ील करता है कि हमारा इसमें फिर, क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है? क्या हमारे निर्णय का कोई भी अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि चीज़ें तभी होंगी जब आप चाहेंगे, तब नहीं होगी जब हम चाहेंगे? तो ये बात तो है इस पर्सन के साथ में कि ये
अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना चाहते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है, तो एक शुरुआत जितनी जल्दी हो सके, इनकी तरफ से जितनी जल्दी हो सके ये एक ऑफर आपको, ये प्रपोजल देना चाहते हैं कि चलो भाई मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। और अगर कोई ऐसे क्रश वाली सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो उस सिचुएशन में भी ये कोशिश करेंगे कि, लेकिन अपने आप को पूरा फ्रंट में रखते हुए कि मेरा जब लगेगा ठीक है, अभी समय ठीक है, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कुछ अपनी अपनी सही पोजीशन पे है, तब अब मुझे निकलना चाहिए। हाँ, मैंने मुहूर्त देख लिया है, निकलवा लिया है, तब बढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो है। ये पर्सन है, कंट्रोलिंग है, थोड़ा घमंड आ गया है किसी चीज़ का। ठीक है, और देखें, ये कार्ड मैं सोच ही रही थी, पहले मुझे लगा ना ये कार्ड है, एस ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ अर्थ, तो मुझे लगा था कि ये जो कार्ड है ये वाला कार्ड है। तो मैसेज ही आपको भेजेंगे, मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई यहाँ पे टीचर है, कोई यहाँ पे किसी कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, लॉयर हो सकते हैं। आप लोग कभी साथ में पहले कभी पढ़े होंगे या आपने पहले कभी साथ में काम किया होगा, कभी कोई कोचिंग सेंटर आप लोगों ने साथ में ज्वाइन किया होगा किसी जैसे ना यूपीएससी, इंजीनियरिंग, जेई, इन सब के लिए, नीट, इन सब के एग्ज़ाम के लिए, तो और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। टीचर ट्रेनिंग हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, बहुत सोच समझ के ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ अर्थ, बढ़ना तो है, लेकिन ना मुझे मेरा ध्यान इस डबल 4 पे गया, ये डिले कर रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं, कुछ रीज़न हो सकता है क्यों डिले कर रहे हैं, ज़रा मैं इसको देख लेती हूँ, ये पर्सन डिले क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा डिवाइन, ये पर्सन जो है वो डिले क्यों कर रहे हैं, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। वैसे तो देखिए, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि मैसेज तो जल्दी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा मन में आपके लिए इस पर्सन ने ना प्यार रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है इस पर्सन ने, और वो एकदम आपके ऊपर शावर करना चाहते हैं। आपके लिए जो भी इनके मन में आकर्षण है, जो रोमांटिक फीलिंग्स है, या आपकी फ़ोटोग्राफ देख के, या आपको कहीं से अगर देखते हैं, तो आपको देख के जो भी इनके मन में उथल-पुथल सी मचती है, उठा-पटक होता है, तो वो चीज़ ना बहुत मुश्किल से ये रोक पा रहे हैं। तो किसी के ये पर्सन तो जल्दी करेंगे, लेकिन इन्होंने मैटर अपने हाथ में रखा हुआ है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ अर्थ। इस पर्सन का कहीं पे कोई रिश्ता एंड हुआ है। इस पर्सन ने ना कोई अपनी लाइफ में कोई रिश्ता एंड किया है। एक एनर्जी तो मुझे यहाँ पे आ रही है। दूसरी चीज़ क्या मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप लोगों का, मैं फिर से ये चीज़ कह रही हूँ, ये फिर से देखिए, अच्छा हाँ, ये फिर से कार्ड आ गया ना, आप लोगों का अभी अभी कुछ एकदम ताज़ा तरीन, एकदम गर्मा गर्मी, अभी कुछ समय पहले झगड़ा हुआ है, या आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, या इस पर्सन ने सोचा कि मुझे नहीं बात करनी है, आपने सोचा कि जाओ हटाओ, मुझे भी नहीं बात करनी है, छोड़ दो। ऐसा कुछ अभी के अभी हुआ है, इसलिए ये डिले यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से किसी के पर्सन का कहीं और कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो ये दो रीज़न्स है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है आपके साथ थोड़ा अपना टाइम ले रहे हैं। मुझे फिर से गुस्सा दिख रहा है यहाँ पे। किन्हीं के लिए एक चीज़ निकल के आई है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और हो सकती है, हो सकती है या हो सकता है। ठीक है, तो कोई और एक ऑप्शन हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में, ये चीज़ भी यहाँ पे है। तो डिले होने के ये यहाँ पे 3 कारण मुझे नज़र आए।
चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या देखने को मिल सकता है। आगे क्या रहेगा आप लोग दोनों के बीच में। अभी तो ये सिचुएशन है, मन भी बहुत है, मैसेज भी किया है, कोई पता नहीं अपने नंबर से किया है किसी ने, या फेक नंबर या फेक आईडी या फेक कॉल से किया है, ऐसा जो कुछ भी है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी दिख रहा है टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पे एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए, एक एक ज़मीन तैयार हो जाए। जैसे होता है ना, बीज बोने से पहले क्या करते हैं, पहले जो पहले की जो फसल होती है उसमें जो बची हुई होती है ना पहले की फसल की, जो भी थोड़ा-थोड़ा पौधे का हिस्सा जो है बचा हुआ होता है, उसको निकालते हैं, फिर उसको भिंगाते हैं, फिर उस पे हल चलाते हैं, फिर उसके बाद में उस ज़मीन की सफाई करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तैयार करते हैं उसमें खाद डाल के, और तब जाके उसमें सीड, बीज और पानी डालते हैं। यही चीज़ इस चीज़ की तैयारी करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, जहाँ पे कोई और एक रिश्ता ये मैनेज कर रहे हैं, या फिर अपने टाइम का वेट करें कि ये ऐसा-ऐसा ये चीज़ हो जाए तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो इतने कंट्रोलिंग तो है आपके पर्सन, और थोड़े मुझे सेल्फिश भी यहाँ पे लग रहे हैं। एनीवेज़ देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर ये ऐसे नहीं होते तो आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आता ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, और आप लोग ये रीडिंग ही नहीं देख रहे होते, तो गड़बड़ तो है ना कहीं न कहीं। आगे क्या हो सकता है? हाँ, है, ये किसी रिलेशनशिप में है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ में आपका विवाह पहले हो चुका है। ये चीज़ है। डिले है, काफ़ी डिले दिख रहा है यहाँ पे, बहुत डिले है। जजमेंट, मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी ना पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, वही जो चीज़ मैंने आपको बताया था, अभी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और बॉटम में इस कार्ड का आना मुझे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ तो नहीं दे रहा है, लेकिन जजमेंट का आना बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, कि यूनियन तो आप लोगों का होगा और अपने टाइमिंग पे ही होगा। और जब इस समय पे आप लोगों का जो भी यूनियन होगा, ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी आपको लेके, और आप लोगों का रिश्ता कैसा है इस चीज़ को लेके, और बहुत शांत होके जो ये पर्सन अभी भी कर रहे हैं। इनका ना इनका किसी और के साथ भी अभी ब्रेकअप चल रहा है, किसी के लिए ये मैसेज भी है। अगर आपके साथ अभी ये सब चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो इनका प्रेजेंट में किसी के साथ ब्रेकअप चल रहा है, और बहुत शांत होके सारा हिसाब किताब लगा रहे हैं, सारा जो भी मैथमेटिक्स है, जो भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सब ये पर्सन जो है वो कर रहे हैं, ताकि पॉजिटिव डिसीजन ले सके आप लोग दोनों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सारे साइंस यहाँ पे हैं। हाँ, सारे साइंस आ चुके हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी ये सारी सोच है अभी आपको लेके। मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, ये बॉटम में ये क्यों आया है। बॉटम में ये क्यों आया है, प्लीज डिफाइन। लीब्रा, ये बॉटम में क्यों आया है, जस्टिस। अच्छा, देखिए है तो पॉजिटिव है रीडिंग, काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। ये पर्सन ये सोच रहे हैं, जब इस कार्ड को मैंने अभी जब इसका मैसेज देखा है यहाँ पे, कि एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो यही है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि हम जो जिसके साथ करेंगे हमें वही रिटर्न मिलेगा, ऐसे कुछ अवेकनिंग। और यहाँ पे भी ये पर्सन जो है ना, जो किंग ऑफ सॉर्ड्स होते हैं, वो बहुत अवेकन्ड होते हैं। तो आपके साथ इन्होंने क्या किया है, आपको बदनाम किया, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, आपके परिवार पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसका असर आप पे बहुत गहरा पड़ा।
ये पर्सन भी किसी और के साथ खुश होने गए थे, लेकिन वहाँ पे भी ये पर्सन खुश नहीं हो पाए, तो अब इनका घर वापसी हो रही है, फिर से ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन ना कभी आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश करेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो। ये इस रीडिंग में आ रहा है कि यूनियन तो होगा, मिलेंगे तो आप लोग ज़रूर। अब मिलके आप दोनों के बीच में क्या होता है, ये तो आगे की बात है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, बताइएगा ज़रूर।